हाय गाइस, आज हम लोग इकोनॉमिक्स का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। द टॉपिक इज सिंपल सा टॉपिक है, पब्लिक फैसिलिटीज़, सरकारी सुविधाएं। अब ये टॉपिक बात कर रहा है कि बहुत से ऐसे बेसिक नीड्स हैं जो हमें सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। क्यों सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती है? इसलिए प्रोवाइड की जाती है ताकि जो गवर्नमेंट है ये सब चीज़ को इन लोगों तक पहुँचा दे, ताकि उनका एक्स्ट्रा पैसा कुछ खर्च ना हो। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गए, गवर्नमेंट स्कूल हो गए, अगर हम पर्सनली प्राइवेट में जाएंगे तो ज़्यादा खर्चा लगेगा, ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। तो सरकार को लगता है कि यार ये सब पे ज़्यादा खर्च करेगा इन लोग, तो क्यों ना हम इस चीज़ को प्रोवाइड कर दें। मतलब वो चीज़ है ना, फॉर एग्जांपल कि अगर सिक्योरिटी गार्ड है हर कॉलोनी में, सबकी बुक में लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी गार्ड का नीड है, ठीक है, मुझे भी नीड है, आपको भी नीड है, उसको भी नीड है। तो अगर सबको अपने घर पर रखेंगे तो ज़्यादा खर्चा होगा, तो क्यों ना कलेक्टिवली हम प्रोवाइड करते हैं कि सबके घर से कुछ पैसा ले लें, 500 रुपया, और एक कॉलोनी का गार्ड रख लें। तो यही बात कर रहा है कि अगर सच में जो चीज़ बहुत ज़रूरी है तो वो सरकार प्रोवाइड कर देगा। क्या बात कर रहा है? ये बात कर रहा है, अब एक लाइन लिखा है कि जो पॉकेट में पैसा है आपकी, मनी, ठीक है, वो सब कुछ नहीं खरीद सकता है। जैसे क्लीन एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकता है, आपको ख़राब दवाइयों से नहीं बचा सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़, फॉर एग्जाम्पल आपको गवर्नमेंट में थोड़ा तो डिपेंड होना ही पड़ेगा, थोड़ा क्या पूरी तरह से होना पड़ेगा। आप कितना भी आपके पास पैसा हो, आप रूम को क्लीन कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं, सराउंडिंग को थोड़ी कर पाएगा, बाहर तो जाना ही पड़ेगा, निकलना ही पड़ेगा। तो ये बात कर रहे हो, क्या बात कर रहा है? द रीजन इज मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल द थिंग्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। सो इनकम बाई इटसेल्फ इज नॉट अ कंप्लीट एडिक्वेट इंडिकेटर। मतलब इनकम जो है पर्याप्त इंडिकेटर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मनी कैन नॉट बाई योर पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, जो बात किया था मैंने, ठीक है। तो वही बात कर रहा है एक्चुअली फॉर मैनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट। मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आप थोड़ा कनेक्टेड फील करो। अगर बुक खुला हुआ है आगे तो आप थोड़ा समझ जाओगे। एक्चुअली फॉर मैनी ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द लाइफ द बेस्ट वे ऑल्सो द चीपेस्ट वे, जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो सबसे सस्ता तरीका भी होता है। क्या होता है? इज टू प्रोवाइड दीज थिंग्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली, सबको प्रोवाइड कर दो, ठीक है। वही जो मैंने सिक्योरिटी गार्ड का एग्जाम्पल दिया था। फिर दूसरा एग्जाम्पल क्या यहाँ पे लिख रहा है कि अगर कोई बच्चा स्कूल जाना चाहता है, ठीक है, तो अगर पूरा सोसाइटी स्कूल जाना नहीं चाहता है तो क्या वो बच्चा पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। या तो उसके पेरेंट्स को प्राइवेट स्कूल में अफोर्ड करना पड़ेगा तभी पढ़ पाएगा। तो सिंपल से बोला कि अगर पूरा सोसाइटी स्कूल जाना चाहता है तब यहाँ पे क्या होगा कि सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। सरकार पे एक तरह से क्या कहते हैं कि हाँ भाई हमको भी स्कूल खोल के देना पड़ेगा क्योंकि सब कोई पढ़ना चाहता है। तो ये बात कर रहा है कि एक तरह से पब्लिक फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्या बात किया, केरला में लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था, जो हम पढ़े थे पिछले क्लास में, बिकॉज एडिक्वेट प्रोविजन, जो प्रावधान था बेसिक हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ का सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया गया। सिमिलरली कुछ स्टेट्स में पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, 9th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है, कि अनाज ये सब राशन शॉप के थ्रू। अब एक टॉपिक पढ़ते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये क्या है भाई? देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। 3 चीज़ को कैरी करता है, ठीक है। ग्रॉस नेशनल इनकम, पर कैपिटा, बस सिंपल लिख लो। पर कैपिटा इनकम क्या है? एक तरह से एवरेज इनकम को दिखाता है। पीपीपी लिखा हुआ है यार, ये क्या है भाऊ? कि जैसे कि $1, मतलब कि $1 अमेरिका में कितना चीज़ खरीद सकता है, और इंडिया में $1 का वैल्यू मान के चलो 83 रुपीज़ है, तो 83 रुपीज़ में आप क्या क्या चीज़ खरीद लीजिएगा, बस यही चीज़ था। परचेजिंग पावर पैरिटी की मतलब समझो कि पैसा का औकात दिखता है वो, कि इसका जो पैसा है वो कितना चीज़ खरीद सकता है। जैसे $1 अमेरिका में कितना चीज़ खरीदाएगा, तो 2-3 1 या 2 कैंडी खरीदा जाएगा, टॉफ़ी, और इंडिया में 83 रुपये का तो एक थाली मिल जाएगा आपको अच्छा सा, ठीक है। तो पहला चीज़ पर कैपिटा इनकम। दूसरा क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि अगर कोई इंसान जन्म ले रहा है तो कितना साल तक वो जी सकता है, ठीक है। और तीसरा क्या बात कर रहा है? एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, जैसे कि मान के चलो क्या लिखा हुआ है 10.9, क्या है कि अगर कोई बंदा स्कूल जा रहा है, मतलब कि 25 साल उससे कितना स्कूल वो पढ़ा है, तो 10.9 मतलब कि एटलीस्ट 10 साल 11 साल पढ़ा है। तो कहने का मतलब कि 10th 11th तक वो पढ़ चुका है। 6 पॉइंट समथिंग अगर कुछ है तो क्लास 6 तक पढ़ा है। तो बस ये 3 चीज़ है कि अगर आपके एग्जाम में बस सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में क्या 3 चीज़ दिखाता है, तो बस आपको लिख देना ग्रॉस नेशनल इनकम, पर कैपिटा, बस ये कि सिंपल एवरेज इनकम कितना कमा रहा है, करंट डाटा याद कर लेना पीपीपी पे, ठीक है। इतना कुछ एग्जाम में नहीं पूछ रहा है कि करेंसी इतना, ठीक है ना, सिंपल, वो सब इकोनॉमिक्स 11th 12th में पढ़ोगे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? कितना आप जी रहे हैं। और एक चीज़ क्या बोला? एक्सपेक्टेड ईयर, मीन, क्या पे लिखा हुआ है? मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज 25 ईयर्स एंड अबव, 25 साल उससे ज़्यादा की कितना एवरेज स्कूल जा रहे हैं। अगर 6.3 लिखा हुआ है तो मतलब कि 6 साल तक वो स्कूल गया है, बस ये बात किया है। उसके बाद एक आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये होता है सूची। मतलब क्या है? ये कंट्री का लिस्ट यहाँ पे डाल देगा, कौन कंट्री कहाँ पे। तो एक बार जब एग्जाम में जाओगे, बेस्ट आंसर के लिए क्या बता रहा हूँ, इंडिया का एक बार का रिपोर्ट का
देख लेना कि क्या रैंक चल रहा है, ठीक है। बस उसके बाद तो एग्जामिनर बोलेगा बहुत अच्छा टीचर पढ़ाया तुमको, ठीक है, कि इंडिया का भी रैंक याद है तुमको, हो सकता है एग्जामिनर को याद नहीं हो इंडिया का रैंक, ठीक है। बस और कुछ खास तो था नहीं। एक और चीज़ है इसमें, बॉडी मास इंडेक्स है, कमेंट में बता दो क्या होता है। सिंपल एक फार्मूला है कि कितना वेट होना चाहिए, कितना हाइट होना चाहिए, बहुत सिंपल है। अब एक टॉपिक बाकी है बाबू, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। इसमें कुछ नहीं है, बस मैं अगर ऐसे थोड़ा सा बता दूं, ओवरव्यू दे दूं, तो सस्टेनेबल क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे, ये नहीं कहे कि बाप दादा सब उड़ा के चला गया, और आज का भी यूज़ का क्या हो, पूरा हो, ठीक है। मतलब आपको जो डेवलपमेंट करना है फ्यूचर को सोच के भी करना है, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए बचे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पेट्रोल को यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ पेट्रोल पे नहीं निर्भर होना है, थोड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी पे भी निर्भर होना है, ताकि ये नहीं कि सारा पेट्रोल हम लोग सूख गए, ठीक है, खा गए, पी गए, ठीक है। बस और कुछ खास नहीं था इसमें, इस टॉपिक खत्म हो गया। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है। अच्छा, दो केस स्टडी है, ठीक है, ग्राउंड वाटर इन इंडिया और एक है एग्जॉस्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ये दोनों केस स्टडी आप लोग पढ़ लीजिए, खुद से कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और एक मैं क्या करूँगा, इसका एक ओवरव्यू ला के दे दूंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं भी डिस्कस कर देता हूँ। मोस्टली क्या है, पहला क्वेश्चन यही था आपका कि जो डेवलपमेंट है वो क्या एक के लिए डेवलपमेंट दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, डैम वाला एग्जाम्पल। दूसरा आपको क्या है, क्या डिफरेंट पीपल का डिफरेंट डेवलपमेंट होगा, हाँ वेरी गुड होगा। उसके बाद हम क्या बात किए थे, पर कैपिटा इनकम, क्या ये अच्छा चीज़ है, मतलब कि एवरेज इनकम निकालना, हाँ भाई बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक है। क्या ये बेस्ट चीज़ है, क्या इससे कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है भाई। जो हम केस स्टडी पढ़े थे उसमें दिया होता 50,000 रुपये वाला, क्या था उसमें कि किसी का इनकम 50,000 भी होने के बाद, मतलब 10,000 होने के बाद भी क्या था 50,000 ही टोटल था, तो क्या आ रहा था कि आपका 10,000 एवरेज का 10,000 था ना मेरे ख्याल से, आई थिंक इट्स 10,000 ही था, लेट मी चेक। हाँ भाई वही 10,000 ही आ रहा था, तो 10,000 नहीं आना चाहिए, मतलब कि क्या कर रहा था कि दो देश का बात किया था, कंट्री या कंट्री भी, तो दोनों में 10,000 ही आ रहा था। तो क्या बेस्ट तरीका है, तो तरीका अच्छा है बट बेस्ट नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि ये बताते नहीं कि इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो ये चीज़ पढ़े हम लोग, पर कैपिटा इनकम। उसके बाद क्या बात की हम लोग कि कोई स्टेट पैसा बहुत है, जैसे हरियाणा, ऐसे फिर भी उतना सा डेवलप क्यों नहीं, तो आपको ये बात बताना पड़ेगा, ठीक है। फिर बिहार केरला का पढ़े थे, फिर हम पढ़े थे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये पढ़े, बहुत अच्छा चीज़ है, ये एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है। तो इससे एमसीक्यू में आता है कि कौन पब्लिश करता है, तो यूएनडीपी करता है, कितने इंडिकेटर है, तो 3 इंडिकेटर है, ठीक है। अभी लग रहा है 3 है यार, फिर क्या होगा जब एग्ज़ाम आएगा तो डालने लगोगे वो वाला, केरला वाला क्या था, नेट अटेंडेंस रेशियो, ये सब डालना स्टार्ट कर दोगे इसमें। तो याद रख लो, इसमें पर कैपिटा इनकम है, क्योंकि इनकम के बिना कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। एच से ह्यूमन है, तो एच से हेल्थ में याद रख लो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ठीक है। और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग है, ठीक है, कितना आप स्कूल 25 साल उससे ज़्यादा का आदमी गया है। उसका सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो आई थिंक ये चैप्टर मेरी तरफ से एंड होता है, एक मैं दे दूँगा, मैराथन दे दूँगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।